रात के दैवीय आदेश के बाद अगली सुबह जंगल पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन धीरेंद्र के अहंकार पर उस आदेश का कोई असर नहीं हुआ। धीरेंद्र गुस्से में आवाज में अहंकार, यह गांव वाले सिर्फ ढोंग करते हैं, उनकी पूजा मुझे नहीं रोक सकती। पैसे चाहिए तो काम शुरू करो, अभी के अभी। मजदूरों के हाथ कांप रहे थे, पर मालिक के डर से उन्होंने एक विशाल पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, कुल्हाड़ी का फाल हवा में चकनाचूर हो गया। तभी आसमान अचानक सिर्फ उसी जगह पर काला पड़ गया। बाकी जंगल में धूप थी, लेकिन उस छोटे से हिस्से में एक भयंकर तूफान आ गया। जमीन फटने लगी, मोटी मोटी जड़ें और कांटेदार बेलें जमीन से बाहर निकलकर मजदूरों के औजारों को हवा में फेंकने लगी। मजदूर डर के मारे चीखते हुए भागे। धीरेंद्र डर से चिल्लाता हुआ, भागो, ये सच है। धीरेंद्र अपनी जीप की तरफ भागा, लेकिन भाग नहीं सका। एक विशाल कांटेदार बेल ने तेजी से आकर उसके पैर को झकझोर लिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। जैसे ही बेल कसती गई, धीरेंद्र ने डर के मारे ऊपर देखा और उसे दिखा जंगल के पत्तों के बीच दैव का भयानक लाल काला चेहरा, एक अंतिम मूक और भयानक न्याय उसकी ओर देख रहा था। अगले दिन शिवन्ना और गांव वाले उस जगह पर पहुंचे। सब शांत था, जंगल खुद को ठीक कर चुका था। धीरेंद्र की जीप वहीं खड़ी थी, लेकिन वह गायब था। उसके जमीन के कागजात मिट्टी में सड़ चुके थे। धीरेंद्र का कोई निशान नहीं था, सिवाय एक टूटी हुई कांटेदार बेल के। शिवन्ना गंभीर और शांत आवाज में, देव ने अपना न्याय कर दिया, यह जंगल अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। गांव वालों ने श्रद्धा से सिर झुकाया, उनका विश्वास अटूट हो चुका था। लेकिन धीरेंद्र कहां गया? क्या देव का न्याय केवल गायब कर देना था, या यह न्याय किसी तीसरे अध्याय की शुरुआत थी?